अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज हम करेंगे 19.2 दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, तो बाकी के आगे के मजीद क्वेश्चंस भी किए थे। इसमें से 2 रह गया और 5 या 6 रह गया। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है ये दिया हुआ है, आपको पता है ये मैट्रिक्स 3/3 का है। 3/3 का मतलब 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सही है। देन कंप्यूट, ये कह रहे हैं फाइंड करें। क्या फाइंड करें? M12 M22 M21। अब M का मतलब क्या है? M का मतलब होता है माइनर। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। और A12 A22 एंड A21, A का मतलब होता है कोफैक्टर्स। ये भी हम आपको बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो माइनर निकालना है आपको और कोफैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर्स। सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं M12। तो स्टूडेंट्स, ये M का मतलब माइनर है, ये 12 क्या है? 1 का मतलब होता है नंबर ऑफ रॉस और 2 का मतलब होता है कॉलम्स। ये रॉस है, ये कॉलम्स है, समझ में आया? 1 को कहते हैं रॉस और सेकंड वाले को कहते हैं कॉलम्स। तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स 1 मतलब माइनर निकालना है हमें 1 और 2 का। तो इसका मतलब ये है पहली रो को आप स्किप करें। पहली रो कहाँ है? पहली रो ये रही। और दूसरे कॉलम को स्किप करते हैं आप, ये दूसरा कॉलम है। अब बताएं क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 2 बचा। समझ, दोबारा समझे आप। माइनर 1 2 का मतलब क्या होता है? पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप करके जो बचेगा वो आप डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। और यहाँ से आपको पता डिटर्मिनेंट कैसे मालूम होता है, हम करते हुए आ रहे हैं। इन दोनों नंबर्स को हम क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। बीच में आता है फॉर्मूले के माइनस का साइन, और 1 1 जा क्या होता है? 1 होता है। तो 2 - 1 क्या हो गया? 2, सॉरी 2 - 1 हो गया 1। तो ये हमने निकाल लिया माइनर 1 2। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम सेकंड चीज़ क्या मालूम करेंगे? माइनर 2 2। तो दोबारा लिखें यहाँ पे माइनर 2 2। स्टूडेंट्स, माइनर 2 2 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सेकंड रो को स्किप करें और सेकंड कॉलम को स्किप करें। ठीक है, सेकंड रो गई और सेकंड कॉलम गया। अब क्या रह गया आपके पास? 2 रह गया, 1 रह गया, 1 रह गया और 2 रह गया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। 2 2 जा ये हो जाएगा 4, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, और 1 1 जा 1। तो ये आपके पास M22 3 आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने माइनर 1 2 का निकाल लिया और माइनर 2 2 का निकाल लिया। सही है। अब हम क्या निकालेंगे? माइनर 2 1। माइनर 2 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आपको दूसरी रो छोड़नी है और पहला कॉलम। दूसरी रो का है ये, दूसरी रो, पहला कॉलम का है ये, पहला कॉलम। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? दूसरी रो ये छोड़ी, पहला कॉलम ये छोड़ा, हमारे पास बचा 1 1 -1 और 2। तो जरा मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये हो जाएगा 2, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और -1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये हो जाएगा -1। तो 2 माइनस माइनस प्लस और ये 1 3। तो ये आ गया M21 का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने M12 का भी आंसर निकाल लिया, M22 का भी निकाल लिया और M21 का भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ये A12 A22 और A21। अब A का मतलब मैंने आपको बताया कोफैक्टर्स होते हैं, तो देखते हैं कोफैक्टर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ये आपने ले लिया होगा, बल्कि मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। M12 का आंसर आया था 1, M22 का आया था 3, M21 का आया था, क्या आया था स्टूडेंट्स? ये भी 3 आया। सही। अब मैं इसको रब करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये है फॉर्मूला, क्या है? ये कोफैक्टर होता है। ए का मतलब आई, जे का मतलब रो, और ये कॉलम हो गया। -1 फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आएगा, और -1 की जो पावर है वो क्या होगी? आई प्लस जे। आई प्लस जे का मतलब रो प्लस कॉलम। ठीक है,
और एम आई जे का मतलब ये तो आपको पता है, ये माइनर है, ये नंबर ऑफ रॉज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। जैसा फर्स्ट करें हम निकालते हैं हम A12, सही है, A1 बल्कि यहाँ लिख लें आप, फाइंड A12, सही है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे और एम आई जे। अब आई जे की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 1 2, आई क्या है 1 है, जे क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1 2 इज इक्वल्स टू -1 एज इट इज, आई प्लस जे की जगह 1 प्लस 2। अच्छा माइनर, अच्छा ये लिखना है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी आएगा 1 2। अब आई का मतलब 1 और जे का मतलब 2, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। A12 बराबर है -1 की पावर हो गई 3, माइनर का 1 2 का माइनर निकाला था आपने, वो देखो मैंने लिख दिया 1, ये देखिए हमने 1 लिखा। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया A12 का -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये ओ फैक्टर निकाला है, सही है। अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है A22, तो यहाँ आपने लिखा फाइंड A22। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूला है, और इसकी पावर क्या है आई प्लस जे, और आगे आ जाएगा माइनर ऑफ आई जे। अब आई जे क्या है, आई रॉ है और जे कॉलम है। रॉ क्या है, रॉ 2 है, तो ये हो जाएगा 2, जे क्या है, अच्छा हम क्या निकाल रहे हैं, A22 निकाल रहे हैं, जे भी क्या है 2 है, -1 2 प्लस 2, माइनर हमने 2 2, ये हमने 2 2 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 4 और -2 का माइनर क्या निकाला हुआ हमने, 3 निकाला हुआ। सही, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और पावर इवन हो तो खुद ब खुद ही आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, सही है। मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया, ये हमने A22 की वैल्यू निकाल ली। सॉरी, इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 3, तो यह आ गया हमारे पास A22 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, A12 की आ गई, A22 की आ गई, अब निकालेंगे A21 की। तो यह हेडिंग आ जाएगी दोबारा, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ A21, सही है। फॉर्मूला लिख लें पहले। फॉर्मूला क्या है, ए आई जे बराबर है -1 आई प्लस जे के और माइनर आई जे। तो आई जे की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह आपको पता है रॉज आती है, जे की जगह कॉलम, -1 फॉर्मूले का है, आई प्लस जे की जगह 2 प्लस 1 और एम आई जे की जगह M21। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हो जाएगा A21 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 और M21 हम निकाल चुके हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स कितना है, 3 है। आपको पता है माइनस ब्रैकेट के अंदर और पावर ऑड हो तो आंसर भी किसमें आता है, माइनस में आता है। -1 का क्यूब -1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया A21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा A21 इज इक्वल्स टू -3। तो इस तरह हमने तीनों के कोफैक्टर्स निकाल लिए, और इससे पहले हमने क्या निकाले थे, माइनस निकाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स।